निकालें प्रभु के कलाम से मत्ती की किताब और 24वां अध्याय चैप्टर 24 और वर्स 3, 4 एंड 5 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि सब अपनी बाइबल में जहां पर 3 वर्स लिखी है उसके फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। जहां पर लिखा है 24वां अध्याय मत्ती की किताब 24वां अध्याय और 3री आयत में वहां पर लिखा है संकट और कलेश। क्या लिखा है? संकट और कलेश। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मौत की भविष्यवाणी भी स्वयं की थी और उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हम सब जानते हैं, बोलो हालेलुया। और बाइबल के अंदर जितनी भी आज तक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, अभी मैंने बताया आपको कि प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय और उसकी 3री आयत में भविष्यवाणी की पुस्तक से संबोधित किया गया पवित्र शास्त्र को। और जितनी भी भविष्यवाणियां आज तक, अगर कोई 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो भविष्यवाणियां की गई, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पूरा जगत इस बात का लोहा मानता है और सब लोग इस बात के तथ्य और प्रमाण भी हैं, सबूत हैं कि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो आज पूरी हो चुकी हैं और जो कुछ होने वाली हैं और कुछ हो रही हैं। बोलो आमीन। और एक छोटी सी भविष्यवाणी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आज फिर पढ़ेंगे 24 का 3, 4 और 5। हालेलुया। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 3, 4 और 5 में परमेश्वर ने कहा कि जब उसके चेलों ने, ये एक सच्ची घटना है और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा कि जब अंत समय आएगा, जो आपने भविष्यवाणी की है, हमें बता कि जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे, और जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे। तो आज उस चिन्ह पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि सावधान रहो और कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, और बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाने आएंगे। और 6 वचन में क्या लिखा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, मेरे पीछे कहें, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों। फिर से कहें, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब यहां पर एक बड़े ध्यान से समझने की बात है, और ये प्रकाशन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों और लड़ाइयों। अभी थोड़े टाइम पहले आप थोड़ा सा बैक पीछे जाएं और आप ध्यान थोड़ा सा पीछे करें अपना, तो आपको एक देश का नाम मैं बोलूंगा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपने सुनी और बहुत लंबा समय आपने देखा होगा, नहीं? बहुत लंबे समय तक वो लड़ाई चलती रही, रशिया और यूक्रेन की। हाँ जी, सुनी कि नहीं सुनी? और जब वो लड़ाई, हो सकता है, हमको नहीं मालूम है कि अब तो आज भी चल रही हो, नहीं,
बहुत सारे लोग कहते हैं हम कौन सा देखने गए हैं, हमें तो खबर मिलती है। लेकिन बहुत सारे युद्ध देश विदेश की धरती पर चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन ध्यान हमें केंद्रित करना उस बात पर कि रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा इजराइल और फिलीपींस की भी लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ। उधर रशिया की और यूक्रेन की बहुत लंबा समय चली और कितना विध्वंस हुआ, कितना विनाश हुआ, कितनी बिल्डिंग्स, कितना नुकसान हुआ आर्मी फोर्स का और कितने सारे लोगों का हम सब जानते हैं। और उसके बाद, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। उसके बाद इजराइल और फिलीपींस का भी युद्ध हुआ और उस युद्ध में आप सब जानते हैं कि कितना नुकसान, कितना जान माल का नुकसान हुआ, सब जानते हैं। और उसके बाद अभी वो बंद ही हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। और किसका शुरू हो गया? इंडिया और पाकिस्तान का। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युद्ध तो चलता ही रहता है, बंद तो होता ही नहीं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड से या बहुत सारा नुकसान, बहुत दूर दूर तक नुकसान हुए हैं, काफ़ी सारे नुकसान लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, हो सकता है खबरें अभी निकल कर ना आई हों। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले तो हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का और प्रशासन का, गवर्नमेंट्स का, हर एक ऑफिसर का, हर एक आर्मी ऑफिसर का, हर एक जवान का जो देश पे तैनात हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात समझने की है कि वचन में क्या लिखा है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, मतलब एक बंद होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी बंद होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी बंद होगी तो चौथी शुरू हो जाएगी। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बोल हालेलुया। अब थोड़े दिन पहले रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी तो हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे और हम लोग क्या सोच रहे थे, साढ़े देश की थोड़ी है, अपा की लेना, अपा तो बस खबर ही पढ़ सकते, हाय इन्ने मर गए, चल कोई नहीं, उन्ने मर गए, भैन जी किन्ने मरे, अच्छा हाय एक जहाज 2 जहाज, अच्छा चल, हाय बड़ा नुकसान होया। कईयों के बच्चे वहाँ पढ़ने गए हुए थे, उनको थोड़ा दर्द हुआ होगा, अदरवाइज किसी को कोई दर्द नहीं हुआ होगा। और उसके बाद फिर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद अचानक लड़ाई शुरू हो गई इजराइल फिलीपीन की। कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, कोई दर्द हुआ नहीं हुआ ना, किसी को कोई पेन नहीं हुआ। और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी, अगर आप कहीं दूर बैठे हैं साउथ इंडिया में या किसी कंट्री के दूसरे हिस्से पर जहां पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, आपको दर्द होगा? नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं, आपको दर्द हुआ कभी? नहीं हुआ। लेकिन आज पंजाब के ऊपर, राजस्थान, पंजाब बॉर्डर एरिया में अटैक्स हुए, थैंक्स टू गॉड कि वार रुक चुकी है, लेकिन अटैक हुए, नुकसान हुआ, आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? डर लगा कि नहीं लगा? लगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है, यीशु मसीह के मुंह से निकली वाणी है कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समझ जाना अंत समय के नज़दीक हो। लेकिन अंत समय अभी आया नहीं है, अंत समय के बहुत करीब हैं। बोल हालेलुया। और मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं, थोड़ा सा मैं और पीछे लेकर जाना चाहता हूं। कोरोना मतलब कोई काम नहीं करना। कोरोना के लोग ऐसे बोलते हैं कोई काम ही नहीं करना, कोरोना, या फिर कोरोना। हर बात के 2 मतलब हिंदुस्तानी लोग निकाल लेते हैं, कोरोना और कहते हैं कोरोना नहीं। लेकिन जो लोग उस बीमारी से, उसका सामना करके निकल कर आए हैं, जिन लोगों के परिवार के ऊपर हमला हुए हैं, जिनके लोगों के घर में अटैक्स हुए थे कोरोना में, जिनके परिवार में आज अपने अपने घर परिवार में आप झांक कर देखें, याद करके देखें वो सीन, पड़ोसी अगर गलती से कपड़ा भी टच हो गया ना पड़ोसी का, घर में आके ओए ओए सैनिटाइज। और अगर कोई गलती से दूध की थैली या कोई चीज अगर घर में आई है ना, पॉलीथीन को भी हम लोग पानी में कितना धो धो कर, पानी में नहीं, याद है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, याद है।
एक पॉलिथीन की थैली को भी पानी में डाल डाल कर 10 बार धोना, सैनिटाइज करना है भैया, कहीं हमको ना लग जाए चोर, हमारे घर में एंट्री नहीं होना चाहिए बस, है नहीं। और अगर पड़ोसी, हाँ जी बहन जी की बनाया, अपा ने कुछ बनाया, अपा ने कुछ बनाया, ना 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 तू अपने घर में खा जो खाना है, मेरे घर में नहीं आएगा, है ना। ऊपर से हंसते लेकिन अंदर से डर लगता था कि पड़ोसी घर में न घुस जाए। सच्चाई है कि नहीं? अरे सच्चाई है कि नहीं बताओ? अगर सच्चाई है तो बोलो सच है कि नहीं? ये हकीकत है। डर लगता था कि नहीं? वही पड़ोसी, वही भाई, और अगर हो सकता है सगा भाई भी कहीं बाहर से आया ना तो भी एंट्री करते हुए, सगा भाई, पापा मम्मी, मम्मी पापा बाहरों आए, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कपड़े बाहर ही उतारना गेट पर, वहीं पे रुक जाओ, जूते वहीं पे उतार। याद है? अपने ही मम्मी पापा से डर लगता था ना? अभी डर लगता है? अभी डर लगता है? नहीं लगता ना? यही बात परमेश्वर बोलता है, मैं विपत्तियां विपत्तियां, कितनी विपत्तियां भेज दूं, कितनी महामारी तुम्हारे सामने ला दूं, लेकिन इंसान की फितरत है, थोड़े टाइम बाद कोरोना कहाँ गया, कौन सा कोरोना, किसका कोरोना, नहीं, खत्म। अगर कोई युद्ध भी छिड़ जाएगा, कोई जंग भी चल जाएगी, बहुत सारी मौतें हो जाएंगी, बहुत सारे देश के जवान मर जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके घर में कोई आर्मी में जॉब करता है, अगर आपके घर में कोई जवान है, आपके घर में कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई मेडिकल लाइन में कोई काम करता है, उसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लग जाए, नींद नहीं आएगी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, नहीं आएगी ना नींद। यही बात समझने की है। परमेश्वर बोलता है जब दुख और विपत्ति अपने गले में डलते हैं ना, जब अपने सामने आते हैं, तब डर लगता है, तब नानी भी याद आती है और दादी भी याद आती है। बोलो हालेलुया। अब हालेलुया मैं इसलिए बुला रहा हूं कि प्रभु की महिमा हो, और बड़ी गहराई से समझने की बात है। अरे वो इंसान कोरोना से जो लोग कोरोना में डरते थे, कोरोना में डरते थे, कोरोना में हालत क्या थी सब याद है। आज किसी को कोरोना का नाम पूछो तो कहेगा क्या क्या कोरोना, काम को बोल रहा है या बीमारी को बोल रहा है? अगर किसी से पूछोगे ना तुझे याद है कोरोना, वो क्या करना है, कोरोना नहीं बोलेगा। बोला हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि जब अंत समय आएगा, अंत समय के अंदर बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पढ़कर हर एक इंसान डर जाएगा। लिखा गया जो आप पढ़ेंगे तो बहुत डर लगेगा, लेकिन डर तब लगेगा जब आएंगी। अभी कौन सा आ रही है? अभी तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं, हमारे काम चल रहे हैं, हम जॉब पे जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल लाइफ है, सब नॉर्मल लाइफ है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने की बात है कि आज हमारे देश में एक युद्ध शुरू हुआ और ब्लैकआउट हुआ, और वो ब्लैकआउट इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक नागरिक का, हर एक देश के नागरिक का, और जिन्होंने ब्लैकआउट का, सरकार के हुक्म का पालन किया और सहयोग दिया। ताली बजाएंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने सहयोग दिया। और मैं अपनी गाड़ी लेकर भी मैं खूब सड़क पर गया हूं, किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा तो मैंने देखा जिस शहर में भी कहीं भी हम लोग गए इन 3 दिनों में, हम सफ़र में कहीं भी जा रहे थे, हर जगह पर मैंने ब्लैकआउट को देखा, और आप सब लोगों ने भी देखा होगा। और ब्लैकआउट मतलब पूरा ब्लैकआउट, ऐसा लगता जैसे कोरोना आ गया है लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान एक बात पर और केंद्रित करना चाहता हूं, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। ब्लैकआउट में सबने सहयोग दिया ना? हाँ जी बोलो, दिया कि नहीं दिया? अपने अपने घरों में सबने दिया, लेकिन फिर भी चीटिंग सबने किया। बाथरूम की लाइट, बेडरूम की लाइट, नहीं, चीटिंग सब करते थे। नहीं, किचन की तो बंद ही नहीं होती, फ्रिज की तो मतलब ही नहीं, है ना, और कैमरे की तो हम क्या कर सकते हैं, कैमरा तो चलाना पड़ेगा। चीटिंग सब ने किया कि नहीं किया, है ना, किया कि नहीं? अपने घर की लाइटें जलाते थे, पर्दा करके, पर्दा करो, जलाते ना। यही बात, मतलब डरना भी है लेकिन डरना भी नहीं है, करना भी है और करना भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं, नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ने वाले लोग हैं, नहीं। बोलो आमीन। परमेश्वर हिंदुस्तानी की बात नहीं है, बात हर एक देश के हर एक लोगों की बात है,
ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया कि आज तो लोगों को इस बात से प्रचार करना कि ब्लैकआउट में भी लोग डरते नहीं हैं। हम आज्ञा पालन पूरा निभाते हैं। अगर सरकार आ जाएगी, कोई पुलिस वाला चेक करने आएगा तो कहाँ, चलिए दिखाओ ना, और जब वो चला जाएगा, हटना, चलने। दोनों टीमों के लिए बहुत बाजी सर, बाजी कौन सी गोटी चलूं? कहीं भी बहुत सारे देशों में हर चीज का पालन 100% किया जाता है। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक चीज बताना चाहता हूं कि कोरोना आए, चाहे कोरोना से भी महामारी कोई बड़ी और बीमारी आ जाए, लेकिन जब आएगी तो हम डरेंगे, जब नहीं आकर चली जाएगी तो हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। नहीं, ऐसे ही हाल हर एक इंसान के घर घर की स्टोरी है। अगर तो कर्जा हो गया तो घुटने, प्रभु। अगर तो किसी ने पैसे छीन लिए, नुकसान हो गया तो प्रभु। और अगर कोई ब्लेसिंग रुक गई, काम रुक गया, हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिला, नुकसान हो गया, तो ये मेरे साथ क्या हो गया? सीधा उंगली प्रभु के ऊपर। नहीं, हर एक बात में। मेरे कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। अभी मैंने जब वचन शुरू किया था उससे पहले मैंने क्या कहा था? परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आनंद में, महिमा करने में, आराधना करने में, अपने देश का नाम रोशन करने में, हालेलुया, देशभक्ति में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोल हालेलुया। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर हर एक बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं। आत्मा में अपने आप को सब चेक कर सकते हैं। हर एक जन जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे प्रभु के घर में, आप सब आत्मा में अपना मन में झांक कर देख सकते हैं कि हम लोग कितना डरते हैं और कितना नहीं डरते हैं। प्रभु के वचन से हमें भय लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन आज मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। एक वचन हम और निकालेंगे। ब्लैकआउट देखा था ना आपने भी, 3-4 दिन लगातार, 5 दिन ब्लैकआउट देखा। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि युद्ध विराम हो चुका है। अब थोड़ा सा सोच कर देखो कि अगर ये लड़ाई और लंबी चलती, या चल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। पढ़ेंगे एक और वचन को, यूहन्ना 8:12। यीशु, यूहन्ना की किताब से, जॉन चैप्टर 8:12, फटाफट पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो हालेलुया। वचन सुनते हैं, यहां से सुनकर अगर तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आनंद नहीं, तो इसका मतलब आप बड़े, और कईयों को अगर हो सकता है आनंद नहीं आ रहा, तो भी मैं बोल रहा हूं कि आपको आज खाली हाथ नहीं जाओगे, आप आनंद से भरकर ही जाओगे। आमीन। बोलो आमीन। कईयों को वचन सुनने से पहले ही आनंद आना शुरू हो जाता है, और कई लोग वचन को सुनते सुनते आनंदित हो जाते हैं, और कई लोग वचन को सुनने के बाद वो ढूंढते हैं कि आनंद कहाँ है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन आनंद जरूर मिलेगा। बोलो आमीन। ये परमेश्वर का दिया हुआ आनंद है। अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। तो सुनेंगे ध्यान से। अभी आपने एक ब्लैकआउट को देखा, मैं उसी ब्लैकआउट के ऊपर, उसी कोरोना के ऊपर, उसी जंग के ऊपर जो निरंतर काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन की लड़ाई को, रशिया के साथ, इजराइल की लड़ाई को, फिलीपींस के साथ, या किसी भी कंट्री के साथ, या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को आपके बीच में ये चर्चा करने नहीं आया हूँ। मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ कि जब वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा, जब लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लगातार होनी शुरू हो जाएंगी। एक देश से दूसरा देश लड़ेगा, फिर दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। जब लगातार तुम चर्चा सुनने लगो, लगातार जब चर्चा सुनने लगो, तो परमेश्वर का भय मानना और समझ जाना कि अंत समय नजदीक है। लेकिन क्या लिखा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना,
लगाइयो 6, हाँ 24 का 6। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। बोला हालेलुया। अगर अभी 3 देशों की लड़ाई आपने सुना है तो हो सकता है 30 की भी हो जाए, हो सकता है 10 की हो जाए। अभी 3 देशों की लड़ाई में 2 देशों की लड़ाई हुआ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुआ तो आपको डर लगा कि नहीं लगा? लगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन मेरा वायदा, मेरा वचन आपके साथ है। बोलो आमीन। फिर से, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यह भविष्यवाणी है और ये यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है। यह भविष्यवाणी है और जो यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले अपने मुंह से निकाले थे वचन, ये वो वचन है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, और देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। बोलो आमीन। उस समय अंत ना होगा, लेकिन अंत के हम करीब पहुंच चुके हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जो कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़ाइयों की लड़ाइयां, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कोरोना आया और चला गया, आपको डर नहीं लगा? या उस समय, और ये कोरोना जैसी परिस्थिति, जब किसी के घर में कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर जवाब देता है, कोई पेशेंट बन जाता है, हॉस्पिटल में चक्कर काटने पड़ते हैं, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में कहीं फंस जाते हैं जहां आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचे, या आपके रिश्ते खराब हो, या फिर कोई बहुत ऐसी दुविधा में आप फंस जाएं कि आपको लगे मेरा जीवन व्यर्थ है। नहीं, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है, और वो यही वायदा उसका। लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा भी तुम सुनोगे तो मेरा वायदा तुम्हारे साथ है, घबराना मत, घबराना जाना। और एक वचन से हम और सुनेंगे, यूहन्ना 8:12 लगाइयो। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। फिर से बोलें, जगत की ज्योति, मेरे पीछे के, जगत की ज्योति मैं हूं। ये यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अभी फिर से उसी पॉइंट पर आते हैं, ब्लैकआउट। 3-4 दिन का ब्लैकआउट हुआ, अंधकार हुआ, आपके मन में डर लगा, चाहे थोड़ा या ज्यादा, शंका हुई, आपके विचार इधर उधर डोलने लगे कि लड़ाई बढ़ सकती है, कम हो सकती है। और मैं कई जगह तो ऐसा हुआ, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा करने की नौबत आ गई थी कि 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लो, अपने रिश्तेदारों को टाइम से फोन कर लो, पहले ही नहीं। बहुत सारे लोग, कितने हैं तू, साढ़े तो जंग छिड़ गई है नहीं, ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग, पता नहीं, बहुत सारे लोग अपने अपने रिश्तों में, ये सच्चाई है, सब लोग फोन करते ही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्लैकआउट कैसा भी हो, अभी ब्लैकआउट आपको सबको नजर आया कि नहीं आया? आया ना? आया कि नहीं आया? एक ब्लैकआउट और है जो छुप के बैठा हुआ है आपके जीवन में, यही परमेश्वर समझाना चाहते हैं, उसको भी खत्म करना है। एक ब्लैकआउट आपके जीवन में है, पता है आपको? नहीं पता है? कर्जे का ब्लैकआउट, बांझपन का ब्लैकआउट, अंधकार की तरह छुप कर बैठा है, आपकी ब्लेसिंग को उसने रोक रखा है। आपको लगता है कि मैं अंधकार में अभी भी हूं। नहीं, प्रभु का वायदा आपके साथ है, यीशु की ज्योति आपके साथ है। अगर आप उसे आज ग्रहण करेंगे तो जो ब्लैकआउट अभी आपने गायब होते हुए देखा ना, जो ब्लैकआउट आपने गायब होते देखा ना अभी, अगर चाहते तो, अगर परमेश्वर दया ना करते, अनुग्रह ना करते, थे ब्लैकआउट और ज्यादा बढ़ सकता था। कोरोना का लंबा समय कितना हुआ आप जानते हैं? जानते कि नहीं? तो ये ब्लैकआउट का पीरियड भी बहुत लंबा हो सकता था। अभी तो 4-5 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते में आप घबरा गए। उन देशों को देखो जिन्होंने 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने युद्ध किया है, उनके घर, उनकी परिस्थितियां देखो। हम 1 हफ्ते में घबरा गए। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर तू मेरी संतान है, हालात परिस्थिति कैसे भी, युद्ध जैसे हालात, ब्लैकआउट जैसे हालात भी हो जाए ना, तो भी मेरी ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं, अंधकार में तू नहीं रहेगा। बोला आमीन। आमीन। जगत की ज्योति मैं हूं, अंधकार में तू ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर जीवन की ज्योति आपके पास है तो आपका जीवन
आपका जीवन, अगर जीवन की ज्योति आपके पास है तो आपका जीवन चमकेगा कि नहीं चमकेगा? अगर आपके जीवन में ज्योति ही ज्योति है तो आप चमकने वाले बनोगे कि नहीं? लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आप चमक नहीं रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि आई एम फेलियर, मैं सक्सेस नहीं हूं, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? पास्टर जी, प्रॉफिट जी, साडे घर च साडी अब बीमारी नहीं जा रही, आ मेरी कुड़ी देख लो, मेरे मुंडे देख लो, साडे रिश्ते नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, शुगर, टाइफाइड, कितनी सारी बीमारियों के नाम आपको जुबान पे टिक 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 सब याद है नहीं? कितनी सारी रिपोर्ट्स आपके पास हैं नहीं? मेरी मम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मी के घुटनों में ना डॉक्टर ने बोल दिया, मेरी मम्मी के गर्दन में ना, मेरे डैडी को शुगर, मेरे डैडी को ये, मेरे भाई को, मेरे बेटे को। आपके घर में ये कहानियाँ रोज आप चर्चा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? चर्चा करते हैं कि नहीं? करते कि नहीं? अब आखिरी बात जरा ध्यान से सुनना, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा, एक लड़ाई तुम्हारे घर में भी चल रही है, तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया है। अभी युद्ध में लड़ाई, एक देश की लड़ाई देश के साथ हुआ तो बहुत सब डरने लगे नहीं? एक लड़ाई आपके घर में भी रोज चर्चा करते हो तुम, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, शुगर की लड़ाई, टाइफाइड की लड़ाई, कितनी लड़ाइयां रोज, वो चर्चा नहीं है? बोलो बोलो हालेलुया। आपके घर में कर्जे से आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई नहीं है? आपके जीवन में आप अंधकार के अंदर छुप कर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं, आपको डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रात को मुझे डर लगता है, सोते हुए मुझे कोई चीज डराती है। ये अंधकार में आप डर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आपके पास जीवन की ज्योति है, आपके पास यीशु की ज्योति है। अगर यीशु की ज्योति है तो प्रभु ने वायदा किया है, अंधकार में नहीं चलेगा। तेरे चेहरे पर, तेरे जीवन में मेरी लाइट आएगी और तू चमक जाएगा। अगर अभी ये सारी लाइट ऑफ, यहां से लाइट ऑफ हो जाए, सब अंधेरे अंधेरा हो जाएगा, आप अंधेरे में कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे? अगर घोर अंधेरा और चांद की रोशनी भी ना हो, चांद सितारों की रोशनी भी ना हो, और अगर अंधकार में कहीं आपको जंगल में छोड़ दें, आप चलना शुरू करें, आपके हाथ में कोई सांप, बिच्छू, कोई पेड़ पौधा आ जाए, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? अगर कोई शेर के कान आप पकड़ लो, डर लगेगा? नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं क्या है, डर कैसे लगेगा? आप समझिए, अगर कोई आप टहनी को पकड़ रहे हैं अंधेरे में, नहीं, अगर आप किसी टहनी को पकड़ रहे हैं अंधेरे में, पेड़ की टहनी है लेकिन वो सांप है, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा ना? लेकिन जैसी लाइट आ जाए, डर लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर मेरी लाइट तेरे पास है तो डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार में तो डरता ही रहेगा, कभी बीमारियों से, कभी सांप बिच्छुओं से, कभी किसी न किसी चीज से तू डरता ही रहेगा, डरता ही रहेगा। अगर मेरी लाइट तेरे पास है तो तेरे जीवन में ऐसी लाइट आएगी, तू चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। बोलो हालेलुया। और जो ब्लैकआउट अभी खत्म हो चुके हैं, तेरे जीवन में भी रोज लड़ाइयों की चर्चा तुम आपस में करते हो, तेरे जीवन में भी एक ब्लैकआउट है, उस ब्लैकआउट को आज फिनिश करना है। जीवन की ज्योति तुम्हारे पास है, प्रभु का वायदा तुम्हारे पास है। बोलो आमीन। जिनको लग रहा है कि आज मेरे जीवन में जो ब्लैकआउट है, मेरे बच्चों के जीवन में, तो भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके दोनों बच्चे नशा करते हैं, परिवार में 2 बच्चे नशा कर रहे हैं, या परिवार माता पिता बहुत टेंशन में होते हैं कि यार मेरे पास 2 बच्चे, दोनों को दोनों नशेड़ी, यार एक तो सीधा होता कम से कम। आधे माँ बाप तो इसी टेंशन में बैठे रहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों में से किसी का रिश्ता नहीं हुआ। जानते परमेश्वर को हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन अगर दिमाग में क्या घूम रहा है, काम नहीं बना, रिश्ते नहीं हो रहे, तो आप कहीं अंधकार के, कोई अंधकार की चीज आपके दिमाग को पकड़ कर बैठी है। आप भूल चुके हैं कि यीशु की लाइट आपके पास है। अगर आपको याद, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है। क्या करना है? आपका स्विच ऑन करना है, और स्विच ये बाइबल है। अपने अपने स्विच को आप ऑन करें, आप बाइबल उठाएं, जैसे ही आप वचन को पढ़ेंगे आपका स्विच ऑन हो जाएगा। जो ब्लैकआउट है, वो चाहे पैरालाइज है, चाहे वो कुछ भी है, कर्जा है, टेंशन है, टेंशन का ब्लैकआउट बहुत सारे घरों में घूम रहा है, आज चला जाएगा। जिनको विश्वास है, आज वो यीशु की ज्योति को ग्रहण करने वाले हैं। बार बार इंडिकेशन आ रहा है समय की कमी के कारण, तो प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से मैं घोषणा करता हूं, हे परमेश्वर,
मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज जान चुका हूँ जीवन की ज्योति मेरे पास है, सच्ची ज्योति का प्रकाश मेरे पास है, सच्ची ज्योति का प्रकाश मेरे जीवन में है। हे परमेश्वर, तूने वायदा किया है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज मैं अपने जीवन में छुपे हुए अंधकार को डांटता हूं, कमांड करता हूं, हुक्म करता हूं यीशु के नाम से। अंधकार यीशु की लाइट के आगे तू ठहरने नहीं पाएगा। बोलो आमीन। आंख बंद करें और 2 मिनट के लिए सोच कर देखें, जो अंधकार की शक्तियां, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं, अगर आप प्रभु की संतान हैं तो परमेश्वर आपको आज अपनी लाइट से चमकाना चाहते हैं। आज आप चमकने वाले हैं। आपके चेहरे पे नूर, आपके चेहरे पे रौनक, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपकी आत्मा में आनंद, आपके पास दान वरदान, हर एक फल आपके पास होगा, आत्मिक फल आपके पास होंगे। आप बढ़ते ही जाएंगे। जो रुकावट आपके जीवन में थी, जो अंधकार की शक्ति आपको रोक रही थी, वो कैसे रोक रही थी मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। आप गाड़ी में चल रहे हैं, फैमिली आपके साथ है, आप जहां जा रहे हैं अचानक सड़क काले रंग की है, सड़क नहीं पीले रंग की होती है, काले रंग की मान लो सड़क है। अगर काले रंग की सड़क पर आपकी गाड़ी दौड़ रही है 100 की स्पीड पर, अचानक लाइट ऑफ हो जाए 100 की स्पीड पे, फैमिली आपके साथ है, आप क्या करेंगे? अगर 100 की स्पीड पे गाड़ी आपकी दौड़ रही है और घना अंधेरा है, सफर में आपको कुछ भी दिख, सिर्फ आप गाड़ी की लाइटों के भरोसे आप चल रहे हैं और लाइट एकदम से ऑफ हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कोई कह रहा है मैं ब्रेक मार दूंगा, कोई कह रहा है मैं गाड़ी घुमा दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, कह रहा है मैं वो कर दूंगा। अरे सबसे पहले तुम डरोगे, डर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई कह रहा है मैं गाड़ी रोक दूंगा, कोई कह रहा है मैं पहले ये कर दूंगा। पहले कोई कुछ नहीं करेगा, पहले डरेगा। डरेगा नहीं डरेगा? डरेगा ना, यही बात। लेकिन जो लोग जानते होंगे ना कि यीशु की लाइट मेरे पास है, उनको डर नहीं लगेगा। जो लोग जानते होंगे ना, जो आत्मिकता में मजबूत होंगे, कितना भी अंधेरा आ जाए, कितना भी उनके पास यीशु की लाइट है, कभी डर नहीं लगेगा। आमीन। कितने भी हालात और परिस्थिति बेकाबू हो जाएं, कितने भी युद्ध आ जाएं, लेकिन कभी डर नहीं लगेगा। बोला हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया है कि हालात और परिस्थिति कैसे भी होंगे, लेकिन तुम घबराना जाना, घबराना नहीं। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लेकिन घबराना नहीं। मेरा वचन का वायदा तुम्हारे साथ है, जीवन की ज्योति तुम्हारे पास है। अंधकार में तुम नहीं चलने वाले, अंधकार का नाश होगा। बोलो आमीन। ये प्रभु ने प्रकाशन आपके लिए भेजा है। जो रिसीव कर रहे हैं उनकी गवाहियां लाइन लगकर बनने वाली हैं। बोलो आमीन। और मैं आखिरी प्रार्थना करने से पहले आज आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब मिलकर आप एक मन होकर, शांत होकर प्रार्थना को सुने। जो ऑनलाइन है, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस युद्ध विराम के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। देश विदेश की बहुत सारे लोग चिंता में थे, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर बॉर्डर पर इस घड़ी पिता परमेश्वर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं। दोनों ही देश के सिपाही पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु जी वायुसेना में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स और बहुत सारी फोर्सेज हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सेवा में खड़े हैं। और बहुत सारे वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे घायल हुए हैं, बहुत सारे परिवार घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट गया, बहुत सारे लोगों को पिता परमेश्वर अंधकार ने दबा दिया। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज भी मेरे पिता तेरे वचन के बिना अंधकार में हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आज भी पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। बहुत सारे लोग शहादत हुए हैं,
बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी शहादत दी है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सबको बल देने वाले, संभालने वाले, सबके बोझ को उठाने वाले आप परमेश्वर हैं। चाहे वो प्रभु जी तेरे नाम को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन खुदा आज हम प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में एक मन होकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, देश देश के कोने में पिता परमेश्वर जहां से भी लोग सेवा में जुड़े हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी अपना बल दे, अपनी सामर्थ दे पिता परमेश्वर, सबके घर में शांति और अनुग्रह हो। और इस घड़ी प्रभु जी जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रभु जी देश के लिए, देश के जवानों के लिए, हर एक अधिकारी के लिए, हर एक प्रशासन के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रार्थना की है, मेरे खुदा हम सब की प्रार्थना सुनने वाले आप परमेश्वर हैं, हम सब पर दया करने वाले आप परमेश्वर हैं। खुदाबंद बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने मिलिट्री के, बहुत सारे लोगों ने सेना के रिलीफ फंड में योगदान दिया पिता परमेश्वर, हम सब उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को भी तू आशीष दे। हर एक देश को संभालने वाले, जाति जाति को संभालने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अंत समय आने से पहले, विनाश होने से पहले पिता परमेश्वर हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक जन प्रभु जी तेरे पवित्र नाम को जानने वाला बने, चाहे वो तेरे नाम को जानता है नहीं जानता, लेकिन पिता तूने वायदा किया जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम सुसमाचार को एक दूसरे को सुनाओगे तो वो आत्मा बचेगी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज हम सब जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी और मेरे पिता बहुत सारी आत्माएं बचेंगी। और खुदावन जिन्होंने पिता परमेश्वर आज, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े अधिकारी हैं, चाहे पिता परमेश्वर इस देश में प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जितने भी, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि देने वाले आप हैं। हर एक बुद्धिजीवी, हर एक जन को प्रभु जी, हर एक हाकिमों को प्रभु जी आप ही संभालने वाले और बनाने वाले हैं, सबको ऊंचा पद देने वाले आप परमेश्वर हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी तेरा अनुग्रह की दृष्टि सबके पर बनी रहे और कोई भी युद्ध ना होने पाए, सबके जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी हो। और मेरे पिता जो तेरे बच्चे हैं, हर जन पिता परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु जी तेरे नाम को महिमा दे, शांति और आनंद के साथ अपने परिवारों के साथ प्रभु जी दिन रात तेरी महिमा करें पिता परमेश्वर। और इस देश के ऊपर कोई भी प्रभु जी अकाल और कोई भी भूकंप ना आए, कोई भी पिता परमेश्वर विपत्ति ना आए, लेकिन खुदा तूने हमें संभाला है पिता परमेश्वर। घड़ी में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस ब्लैकआउट के लिए प्रभु जी, जो आउट हो चुका है, जो तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश, जो ब्लैकआउट हमारे जीवन में था, बीमारियों का, कर्जे का, टेंशनों का, वो भी आज आउट हो चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता हम तेरे वचन की सामर्थ को, तेरी सच्ची ज्योति के प्रकाश को आज ग्रहण करते हैं। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो तेरे वचन की आज सामर्थ को ग्रहण कर चुके हैं, जिनके पास तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश है, वो आज चमक रहे हैं और बड़ी गवाही के साथ तेरी महिमा करने वाले हैं। आमीन। और वो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऊंची बात से कहें हालेलुया। मेरे खुदा आज जिन बच्चों ने ऑनलाइन होकर तेरे पवित्र मंदिर